आज का हमारा सूत्र लेंगे हम 11 नंबर। सभी को स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। ओके, चलिए 11th वाला सूत्र देखेंगे हम। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वा देशाम भावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबन संगृहीतत्वा देशाम भावे तद भावः। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या होती है? तद भावः। तो तद तब बोलूंगी मैं जब यहाँ पर द आधा होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? तद भावः। हेतु वर्ड्स पहचानेंगे। हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रही तत्वा देशाम भावे तद भावः। हेतु फल आश्रय आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। संग्रही तत्वा, तो संग वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए इन चारों का अभाव होने से देशाम प्लस अभावे इज इक्वल टू देशाम भावे, तो इनके अभाव होने से इन वासनाओं का भी नाश हो जाता है, वो अभाव हो जाता है। तद उनका, तद प्लस अभाव इज इक्वल टू तद भाव, तो उन इन सब के नाश होने से वासनाओं का भी नाश हो जाता है, उनका अभाव हो जाता है। तद प्लस अभाव तद भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तद भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तद भावः। हेतु फल आश्रय आलंबनैः, वो क्या बन गया वर्ड? हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तद भावः। वॉलेंटियर्स रेडी? आज कौन है मेरे साथ वॉलेंटियर करने के लिए? मैंने एक्चुअली वो देखा नहीं रेज हैंड का सीक्वेंस। कौन है दो रेडी मेरे साथ वॉलेंटियर करने के लिए? अनम्यूट हो जाइए। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। कौन कौन है? जी मैम, कृष्णवी। ओके, कृष्णवी जी। और इज इट साक्षी जी? यस मैम। ओके, एक सेकेंड ना। हेतु हेतु फल फल आश्रय आश्रय आलंबन आलंबन हेतु फलाश्रयालंबनैः हेतु फला आश्रय लंबनैः हेतु फलाश्रयालंबनैः हेतु फलाश्रय लंबनैः। न के ऊपर दो मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, तो उसका उच्चारण हो जाता है लंबनैहि। ह विसर्ग का उच्चारण तो वैसे ही रहता है, लेकिन एक ह में एक्स्ट्रा मात्रा जुड़ जाती है, लंबनैहि। हेतु फलाश्रयालंबनैहि हेतु फलाश्रय लंबनैः संग्रहीतत्वा संगृहीतत्वा देशाम भावे भावे संग्रहीतत्वादेशाम भावे तद्भावः। संगृहीतत्वा देशाम भावे तद्भावः। तद्भावः मैंने पहले ही बता दिया था, कॉमन मिस्टेक होती है, उसको क्या पढ़ेंगे? तद भावः। तद भावः। पूरा देखेंगे। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वा देशाम भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशाम भावे तद्भावः। हेतु फलाश्रयालंबनैः
संगृहीतत्वा संगृहीतत्वादेशां भावे तद्भावः। बहुत सुंदर। 12 नंबर देखेंगे। अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। अतीतानागतम, इसको पूरा ही पढ़िए, ब्रेक करते तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। स्वरूप तोस्त्यध्व, स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद, स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद। थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी जा सकती है, बट कंटिन्यू प्रैक्टिस उसको करते जाएंगे तो वो आपके टंग पर आ जाएगा। स्वरूप तोस्त्य, ये जो है अवग्रह, उसके बाद आधा स आधा त य, वो क्या बन गया स्त्य, उसके बाद है ध्व। स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद, स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। अतीतानागतम स्वरूपतोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। अतीतानागतम, ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अतीत अनागतम स्वरूपो स्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। धर्मों में काल का भेद होता है, इसका एक शॉर्ट में वर्ड्स देखने की कोशिश करेंगे। अगर अतीत अनागतम, काल भेद में वासना कभी व्यक्त होती है और कभी अव्यक्त, परंतु व्यक्त अव्यक्त होने पर भी वह अपने मूल स्वरूप में विद्यमान होती है। तो इसमें आप वर्ड्स ये जो है ना, अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। वॉलेंटियर्स रेडी? आप रेडी हैं? मैम यहाँ पर क्या बोलते हैं भेदाद्व, यहाँ पर आधा यानी ध है, यहाँ पर नहीं है। पीडीएफ में जहाँ प्रेजेंट करी है आप, वहां पर नहीं है, एक मिनट, लेकिन हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें है। आपके पास कौन सी वाली पीडीएफ है? ये गीता प्रेस। गीता प्रेस की, राइट? अब स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम, आप क्या बोल रही हैं कि क्या नहीं है आपके में? जी ध, दा के बाद ध फिर द है, भेदा है ना, भेदा उसके बाद ध है, द में ध लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, द में ध लगा हुआ है, ठीक है, बात वही है। भेदाद धर्माणाम, मैं समझ गई। जैसे हम लिखते हैं युद्ध बुद्धि, आपका कहना वही है ना? जी मैम। है ना? तो वो उन्होंने जोड़ने की बजाय यहाँ पर पूरा एक वर्ड है जो आपकी गीता प्रेस बुक में है, और यहाँ पर पीडीएफ में उन्होंने द प्लस ध को अलग अलग लिखा है। गलत ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, वो सेम ही लिखा हुआ है। सिर्फ आपको वो लेटर्स ऐसे दिख रहे हैं कि वो युद्ध वाला द प्लस ध है, तो लिखा यहाँ पर भी सेम वही है, भेदाद। और जब मैं ध के नीचे द लगा दूंगी तो भी उसका मतलब यही होगा, पूरा ध आधा द। स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम, दोनों सही है और दोनों लिखे भी सेम ही है, बस अलग अलग एक लाइन बीच में गैप आ गई है। तो अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। रेडी? अतीतानागतम 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 स्वरूप स्वरूप तोस्त्यध्व तोस्त्यध्व योष्यद्य स्वरूप तोस्त्यध्व स्वरूप स्वरूपतोऽध्यस्त्व। थोड़ी सी अभी भी डिफिकल्टी मुझे आवाज आ रही है। स्वरूप तोस्त्यध्व स्वरूपतोऽस्त्यद्य भेदाद भेदात् धर्माणाम। धर्माणाम्। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ एक बार और करेंगे इसको। अतीतानागतम स्वरूप तोस्त्यध्व भेदाद धर्माणाम। अतीतानागतम अतीतानागतम
स्वरूप तोस्तद्ध भेदात् तस्य धर्माणाम्। भेदात् धर्माणाम्। ओके साक्षी जी एक बार और बोलिए बीच वाला लेटर। स्वरूप तोस्तद्यध्व भेदात् धर्माणाम्। स्वरूप तोस्त्यध्व भेदात् धर्माणाम्। अभी एकदम करेक्ट आया। अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्यध्व भेदात् धर्माणाम्। अतीतानागतं स्वरूप तोस्तद्ध भेदात् धर्माणाम्। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 13 ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात् और फिर मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। यहाँ पर भी वर्ड्स को देखेंगे कि वे व्यक्त और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप ही हैं। क्या? जो भी हम ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, जो भी हमारे स्वभाव के जो वो स्वरूप और ये सब हमने ऊपर कनेक्टिविटी में देखे हैं। तो ते मतलब वे व्यक्त और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप ही हैं। वह विषय और इन सब के चक्कर में इससे अच्छा वो गुण स्वरूप में है। और उसका कनेक्टिविटी में भी हम ये देखते जा रहे हैं कि कभी वो व्यक्त है विषय, कभी अव्यक्त है। तो ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। वॉलंटियर्स रेडी? और डिफिकल्ट नहीं है, छोटे छोटे हैं बट इजी है अभी। ते व्यक्त सूक्ष्माः ते ते व्यक्त व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त ते सूक्ष्म व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते ते व्यक्त व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। परफेक्ट। 14th देखेंगे हम। परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वम्। अब यहाँ पर भी आपके पीडीएफ में हो सकता है द प्लस व लिखा हो, है वैसा ही। परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वम्। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, व के नीचे द लिखा हुआ होगा तो भी इसका मतलब वही है, व पूरा द आधा। परिणामैकत्वाद् वस्तु और ये है तत्वम। अब यहाँ पर भी त में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट होती है, तो एक आधी त मिस हो जाता है और पूरा हो जाता है। तो वस्तु और तत्वम हम वर्ड यूज करते रहते हैं कई बार, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। तो यहाँ पर है वस्तु तत्वम। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वाद्। परिणाम एकत्वाद मतलब परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है। परिणाम की एकता से, परिणाम एकत्वाद मतलब एकता, एकता से वस्तु का वैसा ही होना संभव है। वॉलंटियर्स रेडी? परिणामैकत्वाद परिणामैकत्वाद् वस्तु वस्तु तत्वम्। तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। दोनों एक साथ बोलिए, स्टार्ट। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। साक्षी जी की आवाज नहीं आई मुझे। बोलिए एक बार फिर से। परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम्। परफेक्ट। चलिए 15 देखेंगे हम। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये, अब यहाँ पर भी कई बार निकलता है मुंह से वस्तु साम्ये, ए निकलता है, जबकि वो है वस्तु साम्ये। चित्त भेदात्, भेदात्, भेदात् बोलते टाइम आधा त भेद के साथ लेंगे, उसके बाद तयोर विभक्त,
तश विभक्तः पंथाः, तो इजी वर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चित्त भेदात तयोर, अब तयोर में र कहाँ से आई है, व के ऊपर हमको एक रेफ दिख रहा है, उसको यो के बाद लिया। चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः, चित्त भेदात तयोर विभक्तः, इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा आराम से, इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है वर्ड। चित्त भेदात तयोर विभक्तः वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः, वस्तु साम्ये। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे, अगर वस्तु चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का मार्ग अलग है, तभी तो एक ही वस्तु चित्त भेद से अलग अलग अनुभूति प्रदान करती है। वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः, मतलब अलग अलग प्रतीत होना। तो वस्तु चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का मार्ग अलग है, तभी तो एक ही वस्तु चित्त भेद से अलग अलग अनुभूति प्रदान करती है। वॉलंटियर्स रेडी? वस्तु साम्ये वस्तु साम्ये वस्तु साम्ये चित्त 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 भेदात 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 तयोर विभक्तः तयोर तयोर विभक्तः चित्त भेदात तयोर विभक्तः चित्त भेदात चित्त तयोर भेदात तयोर विभक्तः पंथाः 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 वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये वस्तु साम्ये चित्त भेदात भेदात तयोर विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः। दोनों एक साथ स्टार्ट। वस्तु साम्ये वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोर चित्त भेदात तयोर विभक्तः पंथाः। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 16। अब यहाँ पर भी डिफरेंस है, जो पीडीएफ में है बहुत अच्छा इजीली उसको ब्रेक संधि करके लिखा हुआ है, लेकिन जो गीता प्रेस या कोई भी बुक देख रहे होंगे उसमें उनको दिखेगा न चैक चित्त तंत्रम, न च एक इज इक्वल टू न चैक, तो अलग वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करके लिखा हुआ है, जबकि सूत्र में वो एक ही वर्ड है न चैक चित्त तंत्रम, और यहाँ पर दिया है न च एक, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम ही है। न च एक चित्त तंत्रम न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, न च एक न चैक, आप लोगों के पास जो भी है जिसको भी आप रेफर कर रहे हैं, अगर आप सूत्र ही पूरा देख रहे हैं बुक्स में से तो न चैक बोले तो बेटर रहेगा। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, तदा किम स्यात्, उसका क्या होगा। न च एक एक चित्त तंत्रम वस्तु, तो यहाँ पर है कोई भी वस्तु किसी भी एक ही चित्त के द्वारा अधीनस्थ या कंट्रोल होते ना, नियंत्रण नहीं होती है, क्योंकि जब चित्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तब वस्तु का क्या होगा। तदा किम स्यात्, तदा मतलब तब उस वस्तु का क्या होगा। न च एक इज इक्वल टू न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। वॉलंटियर्स रेडी? न चैक न चैक चित्त तंत्रम चित्त चित्त तंत्रम तंत्रम न चैक चित्त तंत्रम, न न चैक चैक चित्र तंत्रम, देखिए चित्र नहीं है तंत्र है, चित्त तंत्रम, न चैक चित्त तंत्रम न चैक न चित्त चैक तंत्रम चित्त तंत्रम वस्तु वस्तु वस्तु
तद प्रमाणकम तदप्रमाणकं तदा किम स्यात्। तदा किं तदा स्यात्। किं स्यात्। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किम स्यात्। न न चैकचित्ततन्त्रं चित्ततन्त्रं वस्तु वस्तु तत्प्रमाणकं तदा तदा किं। किं स्यात्। परफेक्ट, दोनों एक साथ बोलिए, स्टार्ट। न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। बहुत सुंदर। 17 देखेंगे। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तद, अब ये क्या है, तद प्लस उपराग इज इक्वल टू तदुपरागा अपेक्षित, तो वो भी क्या हो गया, तदुपरागापेक्षित्वाच्, ये जो आधा च है वो अपेक्षित्वाच्, उसके बाद फिर से वो है चित्तस्य। अब यहाँ पर है ज्ञात और अज्ञात इज इक्वल टू ज्ञाता ज्ञातम, कभी वो कारण वस्तु ज्ञात है और कभी अज्ञात है, तो इसलिए यहाँ पर ज्ञाता ज्ञातम है। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागापेक्षित्वाच्, और उसके बाद है यहाँ पर ये चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। अब उसको एक वर्ड लेंगे तो तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। यहाँ पर बताया चित्त पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने से वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। वॉलंटियर्स रेडी। तदुपरागापेक्षित्वा पेक्षित्वा चित्तस्य चित्तस्य वस्तु वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ज्ञाता ज्ञातम्। ज्ञातं। तदुपरागापेक्षित्वाच् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। ब्यूटीफुल, दोनों एक साथ पढ़िए, स्टार्ट। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे फ्लो में पढ़ रहे हैं। तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। नेक्स्ट देखेंगे हम 18। सदा जातिश्चित्त, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है आपको मेन में और इसमें। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा जाताश्चित्त, अब ये जो है ना ज्ञाताश, उसके बाद है वो चित्त, फिर है वृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् इज इक्वल टू परिणामित्वात्। अब उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, परिणामित्वात्। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा ज्ञाताश्चित्त, अब इसको अगर एक करके पढ़ेंगे तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ज्ञाताश्चित्त, ज्ञाताश्चित्त, फिर है वृत्तयस, फिर है तत् और प्रभो। ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामत्वात्। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस
तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। यहाँ पर क्या बताना चाहा उन्होंने, उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणाम ही है। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभोः, स्वामी मतलब उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणाम ही है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं। सदा ज्ञाता, इसलिए सदा उसे चित्त की वृत्तियां हमेशा ज्ञात रहती हैं। क्यों? क्योंकि उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणाम ही नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो परिणाम पुरुषस्य परिणामित्वात्। वॉलंटियर्स रेडी? सदा सदा ज्ञाताश्चित्त ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस् वृत्तयस् तत्प्रभोः तत्प्रभोः ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः ज्ञाताश्चित्तवृत्तस्तत्प्रभोः सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य पुरुषस्य परिणामित्वात् परिणामित्वात् पुरुषस्य परिणामित्वात् पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात् हाँ सही कर रहे हैं अभी आप। परिणामित्वात् मतलब दो माह हो गए, तो वो एक ही है। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। दोनों बोलिए एक साथ, स्टार्ट। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। परफेक्ट। 19 देखेंगे। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। बहुत टफ नहीं है ये भी। न तत् स्वाभासम, अब यहाँ पे स्वभासम नहीं करना है, स्वाभासम दृश्यत्वात्। न तत्, अब तत् भी यहाँ पर भी आधा है और यहाँ पर आखिरी में भी आधा ही त है। न तत गलत, न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। डिफिकल्ट नहीं है ये तो, आराम से अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आराम से बोल लेंगे। तो न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। वह मतलब यहाँ पर तत् मतलब वह मीन्स कौन? चित्त। वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। न तत् स्वाभासम, दृश्यवात क्यों है? आखिरी में जो इन्होंने वर्ड का मतलब बताया, क्योंकि वह दृश्य है। स्वाभासम मतलब स्वप्रकाश। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। वॉलंटियर्स रेडी? न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। 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 स्वभासम नहीं, स्वाभासम दृश्यत्वात्।
न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्। परफेक्ट। 20 की तरफ चलेंगे हम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये च अभय इज इक्वल टू चोभया नव, उसके बाद है धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। चोभयानव धारणम। चोभयानव धारणम गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरे पूरे वर्ड्स हैं, सिर्फ आखिरी में म आधा है। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समय में चित्त और उसके विषय दोनों के स्वरूप का ज्ञान चित्त को नहीं हो सकता है। एक समये मतलब एक समय में चित्त च अभया नव धारणम। तो चित्त और उसके विषय दोनों का स्वरूप का ज्ञान चित्त को नहीं हो सकता एक समय में। एक समये चोभया नव धारणम। वॉलंटियर्स रेडी? एक समये एक समये चोभयानव 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 धारणम। चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक एक समये समये चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये चोभयानव धारणम। एक समये एक समये चोभयानव धारणम। नव ने नव धारणम। ये एक्चुअली कैसा है, जब बहुत एग्जैक्ट अगर आप योग दर्शन के सूत्र लिखते हैं और मार्क्स कटे हैं ना, तो वहां पर अगर आप चोभयानव बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। व आधा हो गया, चोभयानव धारणम, नव धारणम, ऐसा है वो। आज हम 20 तक देखेंगे और बाकी का कल, जितने भी हमारे सूत्र बचे हैं वो हम कल देखेंगे विथ रिविजन ऑफ कैवल्यपाद। कल ही हम वॉलंटियर्स रेडी करेंगे। जो पहले ज्वाइन होंगे वो पूरा रिवाइज करते जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कैवल्यपाद रिवाइज करके आइएगा, जितना भी हमने पढ़ा है, और कल के भी जितने भी हम देख लेंगे, और कल हमारा कैवल्यपाद भी खत्म हो जाएगा। अभी आज हमने जितने पढ़े हैं, एक साक्षी जी और कृष्णवी जी। साक्षी जी आप स्टार्ट कर लीजिए 11 to 15 और बाकी कृष्णवी जी रिवाइज कर लेंगी जी। हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीत्वाद्वा देशामभावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपो